हेलो स्टूडेंट्स, मैं बसंत यादव आज इंग्लिश क्लास 11 में हार्नबिल बुक की शॉर्ट स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जिसे विलियम सॉरेयन द्वारा लिखा गया है, जो अर्मेनियन अमेरिकन नॉवलिस्ट, प्ले राइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। यह कहानी दो अर्मेनियन गरीब लड़कों की है जो एक ऐसी जनजात से संबंध रखते हैं जिसकी विशिष्टता उसका विश्वास तथा ईमानदारी है। एरम और मुराद चचेरे भाई थे। एरम 9 वर्ष तथा मुराद 13 वर्ष का था। मुराद बहुत सक्रिय तथा उत्साही लड़का था, पर उसे सभी लोग सनकी कहा करते थे। दोनों को ही घुड़सवारी का बड़ा ही शौक था। वे गारोलेनियन परिवार के थे तथा वे इतने निर्धन थे कि घोड़ा खरीद नहीं सकते थे, पर उनका परिवार अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था, जो सही काम करने तथा किसी को भी न ठगने में विश्वास करते थे। चोरी करने की बात तो वे सोच भी नहीं सकते थे। वे लोग आर्मेनिया के निवासी थे। अब कहानी को विस्तार से सुने और समझें। ग्रीष्म की एक प्रातः मुराद एरम के घर आया तथा उसकी खिड़की पर थपकी देकर उसे जगाया। एरम बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया तथा खिड़की से बाहर देखा। उसने मुराद को एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर सवार देखा। उसने आंखें मिली कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा था। वह विश्वास ही नहीं कर सकता था कि मुराद ने घोड़ा खरीदा अथवा मांग लिया है। एक ही अन्य रास्ता बचा था कि उसने इसे चुराया हो, पर इस बात पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता था। परिवार का कोई सदस्य चोर नहीं हो सकता था। मुराद एरम से बोला, शीघ्रता से बाहर आ जाओ यदि घुड़सवारी का आनंद लेना चाहते हो। एरम को खुशी भी थी और भय भी। उसने भाई से पूछा, घोड़ा कहाँ से चुराया है? पर उसे कोई उत्तर नहीं मिला। स्पष्ट था कि मुराद ने घोड़ा चुराया था। एरम को घुड़सवारी करने का लालच आ गया। उसने स्वयं को समझाया कि घुड़सवारी के लिए घोड़ा चुराना तथा किसी का धन चुराना, ये दोनों बातें अलग बातें हैं। वे दोनों भाई तो घोड़े के दीवाने थे। उन पर चोरी का आरोप तभी लग सकता था जब वे उस घोड़े को बेचें। एरम ने वस्त्र पहने तथा घोड़े पर भाई के पीछे बैठ गया। उनके घर के पिछवाड़े से ग्रामीण क्षेत्र शुरू हो जाता था। फलों के बगीचे थे, सिंचाई के लिए छोटे छोटे पोखर थे और अंगूर के बेलें थी। घोड़ा दौड़ने लगा तथा मुराद ने ऊंची स्वर में गाना शुरू कर दिया। परिवार में सनकी होने का पुट था जिसे मुराद ने विरासत में पा लिया था। उनके अंकल खुसरोव भी सनकी थे। वे उग्र स्वभाव के, चिड़चिड़े तथा बेसब्र थे। वे किसी को बोलने नहीं देते थे। उनका तकिया कलाम था, कोई हान नहीं, उस पर ध्यान मत दो। एक बार उनके घर को आग लग गई और वे नाई के दुकान पर गए हुए थे। उनका बेटा एरक उन्हें आग की सूचना देने गया, पर वे सदा ही की भांति चीखे कि कोई नुकसान की बात नहीं। मुराद के अपने पिता जोराब बहुत व्यवहार कुशल व्यक्ति थे, पर मुराद ने तो अंकल का स्वभाव प्राकृतिक रूप से पा लिया था। दोनों भाइयों ने घोड़े को दौड़ने की पूरी छूट दे दी। अंत में मुराद ने एरम को नीचे उतरने को कहा। वह अकेले सवारी करना चाहता था। उसने सगर्व बताया, मैं घोड़े को बस में करना जानता हूँ। उसने अपने घोड़े को वजीरे नाम से पुकारा। एरम की भी तमन्ना थी कि वह भी अकेले सवारी करे, फिर भी उसे अकेले बैठने दिया गया और अनुभव बुरा रहा। घोड़ा पूरे बेग से भाग चला। एरम गिर गया और घोड़ा भागता गया। उन्हें घोड़े की खोजने तथा वापस लाने में आधा घंटा लग गया। प्रातः हो चली थी, सारी दुनिया जग गई थी। उन दोनों के सामने अब प्रश्न था घोड़े को छिपाने का, पर मुराद छिपाने का स्थान जानता था। एरम ने पुनः उससे पूछा कि घोड़ा तुमने कहाँ से चुराया था? मुराद ने समझाया कि थोड़ा सा झूठ बोल लेना तथा कहना, हम लोग तो आज प्रातःकाल ही सवारी पर निकले थे। मुराद घोड़े को एक किसान के उजड़े बगीचे में ले गया। उसने यह भी कहा, मैं जानता हूँ कि घोड़े से किस प्रकार मैत्री की जाती है। उस शाम अंकल खुसरोव
एरम के घर पहुंचे तभी एक अन्य व्यक्ति जान बायरो भी वहां पहुंच गया। उसने उससे शिकायत की कि उसका सफ़ेद घोड़ा पिछले माह चोरी हो गया था। अंकल खुसरोव ने अपने आदत के अनुसार उसे अपनी ऊंची आवाज़ में चुप करा दिया। वे बायरो से बोले कि घोड़े की चोरी को लेकर शोरगुल मत करो, जबकि तुम्हारे पास यहाँ 10 मील चलकर आने के लिए तागे हैं। एरम की माँ ने बायरो को सांत्वना दी। उसने बताया कि खुसरोव दिल के तो नेक हैं, पर उन्हें घर की याद सताती रहती है। एरम भागकर मुराद के घर उसे जान बायरो के बारे में बताने गया, जो अपने घोड़े के खोने से दुखी था। एरम ने भाई से एक वचन भी ले लिया कि वह घोड़े को 6 महीने तक अपने पास ही रखेगा। मुराद उस समय एक रोबिन पक्षी की चोट खाए पंखों की मरहम पट्टी कर रहा था। फिर उसने पक्षी को उड़ा दिया। 2 सप्ताह तक दोनों भाई घोड़े को खलियान से बाहर निकालकर सवारी का आनंद लेते रहे, पर हर प्रातः घोड़ा एरम को गिराकर भाग जाता। एक प्रातः जब दोनों भाई घोड़े को खलियान में छिपाने के लिए जा रहे थे, उनकी भेंट जान बायरो से हो गई। मुराद बातें करने के लिए आगे बढ़ गया। उसने एक और दावा किया कि वह किसानों से निपटना जानता है। जान बायरो ने घोड़े की जांच पड़ताल की तथा कसमिया तौर पर कहा कि यह घोड़ा तो मेरा है। उसने सुनिश्चित करने हेतु घोड़े को दांत भी गिने, पर मुराद ने विश्वासपूर्वक बता दिया कि मेरा घोड़ा का नाम माई हार्ट है और वह मेरा है। बायरो ने मुराद की बात पर विश्वास कर लिया, क्योंकि वह जानता था कि मुराद का परिवार ईमानदारी के लिए विख्यात है। उसने सोच लिया कि शायद मुराद का घोड़ा उसके अपने चोरी हुए घोड़े का जुड़वा था, क्योंकि मुराद एक ईमानदार परिवार से है और वह चोरी नहीं कर सकता। दूसरे दिन भोर में ही दोनों बालक जान बायरो के घोड़े उसके बगीचे में छोड़ने ले गए, पर वहां घूम रहे कुत्ते भौंके। मुराद ने इसका श्रेय लेते हुए कहा कि उसे कुत्तों को भी बस में करना आता है। उसने घोड़े से विदा लेने से पूर्व उसे प्यार से थपकी दी। उस शाम जान बायरो एरम के घर अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठ कर आया, पर उसे हैरानी थी कि उसके घोड़े में इतना स्वभाव परिवर्तन किस प्रकार से हो गया। घोड़ा पहले से मजबूत तथा बेहतर स्वभाव का हो गया था। उसने परमात्मा को धन्यवाद दिया कि उसका खोया हुआ घोड़ा वापिस मिल गया, पर मेरे अंकल खुसरोव, जो कि बैठक में थे, नाराज हो गए और चिल्लाए, शांत हो जाओ भले मानुस, अब शांत हो जाओ। तुम्हारा घोड़ा लौटा दिया गया है, इस ओर ध्यान मत दो। थैंक्स।